नमस्कार। आज के डे 4 में आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे वो टॉपिक ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि वो किसी विचार पे नहीं है, किसी सोच पे नहीं है, किसी क्रियाकृतियों में नहीं है या किसी काम में नहीं है। ये मेरी ही ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है और वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, बहुत वक्त से करना चाहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ ने मेरा मतलब एक चीज़ को मैं लेके निकली थी घर से, तो उस चीज़ जो आगे थी उसके इंटरेक्शन से वो जो घर से लेके निकली हुई चीज़ थी मेरी, वो पूरी की पूरी बदल गई। और यहाँ पे घर का मतलब कुछ लिटरल सेंस में नहीं है कि मेरा घर था वहाँ से निकली मैं वो सामान लेके, या मैं जहाँ पहुँची उसने उसे बदल दिया। यहाँ ये सब ऐसा मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है। तो आज का टॉपिक है डांस स्टडीज़ पे, कि किस तरीके से डांस स्टडीज़ जो मुझे लगता था और जो है, और किस तरीके से मेरा जो ये जो कंसेप्ट है डांस का कंसेप्ट वो इवॉल्व हुआ। और इवॉल्व के साथ साथ चैलेंज बहुत बार हुआ, और चैलेंज के साथ साथ में मुझे ये पता चला कि जब एकेडमिक्स में कोई सब्जेक्ट आ जाता है, कोई शब्द आ जाता है, वो इतना इजीली बाईपास नहीं हो सकता। उसके जो नुआंसेस हैं, उसके प्री अजम्पशंस है, उसके अजम्पशंस हैं, या उसके कुछ भी प्री कंडीशनिंग है, उससे वो मतलब ऐसे साइड पतली गली से नहीं निकल सकता। वो सारे चैलेंजेस एकेडमिक फील्ड में झेलने पड़ेंगे, क्योंकि अब वहाँ पे एक न्यूट्रल स्पेस को नहीं देखा जा रहा है कि कोई एंटरटेन हो रहा है तो उससे हम बोलेंगे कि ये एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। लेकिन वहाँ पे ओवरऑल जितना भी पूरा इन्वायरमेंट है उस सब को कंसिडर किया जाता है कि किस किस सेक्टर में वो क्या क्या अफेक्ट डाल रहा है, और ह्यूमन लेवल पे क्या अफेक्ट डाल रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, एक सोसाइटी के लेवल में, एक ट्रेडिशन के लेवल पे, या एक कल्चर के ट्रांसमिशन में वो क्या क्या योगदान डाल रहा है। तो मेरा ये सच में बहुत एक्साइटिंग है। मतलब मैं जब ये सुना रही हूँ ना, मेरे ऐसे लंबी लंबी सांसें आ रही हैं कि वो चीज़ मुझे नहीं पता। अगर मुझे सच में बहुत पहले पता होता कि डांस का मतलब ये है जो मुझे आज पता चला है, वो भी पता नहीं चला है कि एक डेफिनेशन नहीं है मेरे पास आज भी उस चीज़ के लिए। लेकिन जिस मोड़ पे मैं अब खड़ी हूँ, जहाँ पे मुझे उसके अलग अलग एस्पेक्ट जो खुलते हुए दिख रहे हैं, और मुझे अगर ये एकदम बचपन में पता होता कि ये चीज़ मुझे सामने फेस करनी पड़ेगी, मैं अब से ज़्यादा एक्साइटेड होती कि ये फील्ड है। इसमें केवल ये नहीं है कि अरे एंटरटेनमेंट के लिए या मज़े के लिए है या लोगों की आंखें संतुष्ट करने के लिए, उससे ज़्यादा भी है। खुद का शरीर तक सीमित नहीं है ये, या कि मैंने खुद मेहनत किया, मेरा शरीर ने बहुत मेहनत किया, इसलिए मेरे शरीर को वो फल मिला कि मैं डांस में इस पोजीशन पे हूँ, वहाँ तक भी सीमित नहीं है। और मतलब मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊंगी क्या है, किस तरीके से चीज़ है। तो एक्साइटिंग बहुत है वो पूरा जो उसका जर्नी है। मुझे नहीं लगता वो एक वीडियो में आ पाएगा, तो उसका फर्स्ट वीडियो आज से शुरू करते हैं, या फर्स्ट पार्ट कह लो उसका, जैसे भी है। डांस जैसे मेरा पहला, अगर मैं पूरे लंबे टर्म में बताऊं, मेरा जो ट्रांजिशन है वो क्लासिकल टू क्लासिकल हुआ है। पहला जब शुरू में मेरा कथक था डांस फॉर्म, तो जब मैं कथक में गई, बहुत छोटी एज में गई थी, तो मेरी फैमिली ने मुझे ये बोल के भेजा कि अरे इसको डांस करने का बहुत शौक़ है। और डांस करने का भी मैं शौक़ बताती हूँ कैसा है था मेरा, कि मैं मम्मी के साथ रात को सैर पे गई हूँ, तो मैं चलते चलते सड़क पे स्ट्रीट लाइट का कुछ रोशनी पड़ रहा है मेरे पे, और नीचे मुझे शैडो दिख रही है, और मैं शैडो को देख के अलग अलग हाथ पाँव घुमा रही हूँ या डांस के पोजेस बना रही हूँ उस चीज़ को लेके। और मतलब वो कुछ कुछ माइन्यूट चीज़ थी जिससे मेरे परिवार वालों को भी और मुझे भी लगा कि हाँ मेरा सच में डांस में इंटरेस्ट है। दूसरी चीज़ थी कि कोई भी गाना लगा दो, कोई भी, मेरे को मुझे मतलब समझ आए ना आए, अफ्रो म्यूज़िक लगाओ, क्योंकि उस वक्त चल रहे थे वो गाने। उस पे हिप हॉप के नए गाने थे, जस्टिन बीबर के नए गाने एकदम सिलसिले में चले हुए थे, तो कोई भी गाने लगा दो, बॉलीवुड भी लगा दो, टॉलीवुड भी लगा दो, मुझे अपनी जगह के जो रीजनल सॉन्ग्स होते हैं वो भी लगा दो, मैं सब पर
बिना लैंग्वेज समझे, बिना रिदम समझे, बस उस गाने को सुन के, उस गाने के जितनी बीट्स उस गाने पे बज रही है वो सारी बीट्स अपने शरीर से, कभी हाथ से, कभी पाँव से, कभी कमर से या कभी सर से ऐसा ट्रांसलेट कर रही थी कि वो जो रिदम है उसका ट्रांसलेशन मेरी बॉडी के थ्रू दिख ही रहा था, चाहे वो एक पार्ट से दिखे या दूसरे पार्ट से दिखे या तीसरे पार्ट से दिखे, वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस दौरान ये हुआ कि इसको डांस में बहुत शौक है, इसको डांस में डला देते हैं, इसको एक फॉर्मल ट्रेनिंग देते हैं, मतलब कि फॉर्मल टेक्निक में जाके इसको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि डांस एक हॉबी भी है इसका, तो वो थोड़ा उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, वो एक पानी की फ्लो की तरह ऐसे अलग अलग जगह निकले ना, वो एक जगह एक स्ट्रीम लाइन में चले जाए। तो मैंने जब वो ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लगा शुरू में, और यहाँ पे किसी भी डांस फॉर्म से इसका कोई मतलब नहीं है कि वो अच्छा है वो अच्छा है, बस वो डांस है, बस वो एक बहुत सारे मूवमेंट वोकेबलरी इकट्ठे मिलके उसने एक अलग ABCD या अल्फ़ाबेट बना दिया, उसको एक डांस फॉर्म का नाम दे दिया बस। तो मैं जब पहला डांस फॉर्म सीख रही हूँ उसमें फिर एक चीज़ आई कि अलग अलग तत्कार होती है उसमें, कि आप सुन के अलग अलग वेरिएशंस हैं, पलटे बोलते हैं उसको, कि अलग अलग वेरिएशंस को आप सुन सुन के आप पाँव से निकाल रहे हैं या खुद से भी बना रहे हैं। इम्प्रोवाइजेशन का भी बीच में आ रहा है, उत्पत्ति जिसे कहते हैं उसका कंसेप्ट भी बीच में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी थी, या तिहाई हम खुद बना रहे हैं कि हमें काउंटिंग सिखा दी है, हमें शब्द सब पता है, अब तिहाई खुद बना रहे हैं, खुद बना बना के तोड़ तोड़ के दे रहे हैं एकदम 1 पॉइंट मात्रा से, या 1 पॉइंट वो आड़ को आड़ बियाड़ जो ताल होती है उसके हम लय में या ताल में बना रहे हैं तिहाइयाँ। वो सारी चीज़ एक एक्सपेरिमेंटेशन वाले स्टेज पे पहुंच गए थे कि अच्छे से अब चीज़ें कर करके अलग बता बता के हम अपने गुरु को दिखा रहे हैं। वहाँ का फेज़ इस तरीके का था कि मेरा जो एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट करने वाला जो नेचर था वो उसको वहाँ पे और ज़्यादा फ्लरिशिंग मिला कंडीशंस, कि मैं उसको और एक्सपीरियंस कर सकूँ और अच्छे से जी सकूँ। तो वो चीज़ वहाँ पे बहुत थी। वहाँ पे अलग अलग तरीके के जो ऐसे उसको प्रॉप्स बोल सकते हैं, जैसे प्लेट होती है जिसमें हम आटा गूंथते हैं, लेकिन आटे गूंदने वाले नहीं, थोड़ा कॉपर प्लेट में उसको एक फ्लैट प्लेट है उस पर चढ़कर आप तत्कार कर रहे हैं। आप वो जो कील होती है नेल्स वाली उस पर चढ़ के तत्कार कर रहे हैं। अलग अलग भवाई का अलग अलग डांस फॉर्म है। वो कथक में किस तरीके से आ रहा है कि फोक डांस का जो एलिमेंट्स है छोटा 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 अलग अलग एकदम एलिमेंट है जो उसी रीजन के पर्टिकुलर वहीं पे ही मिलता है और वहीं पे देखने को मिलता है। वो एलिमेंट्स किस तरीके से क्लासिकल के प्रोडक्शंस में, डांस ड्रामा के प्रोडक्शंस में वो निकल के आ रहा है कथक के थ्रू। तो वो एक और अलग कल्चरल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और अभी मैं सोचती उसको तो मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि मैं और सीखना चाहती थी कुछ, या कि मैं थोड़ा सा कम सीखना चाहती थी, या मैं कुछ और करना चाहती थी। जो मैंने सीखा सफिशेंट, मुझे एक एक्सप्रेशन, एक वोकेबलरी मिल गया कुछ चीज़ बताने के लिए, कुछ चीज़ व्यक्त करने के लिए। जब मुझे समझ नहीं आता कि अपना इमोशनल आउटपुट कैसे निकालूं, तो फिर मेरे पास डांस की वोकेबलरी है, मूवमेंट की वोकेबलरी है, तो मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद चलते 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 मेरा यहाँ पे चीज़ हुआ। अब आता है एक ट्रांजिशन, जब मैं एक डांस फॉर्म से दूसरे डांस फॉर्म जा रही हूँ। और उसका सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन मेरा सच में ये था कि मुझे लग रहा है कि मैं इस फॉर्म में रिजिड हो चुकी हूँ। और रिजिड होने का मतलब है कि मेरा पाँव वाला जो पोर्शन है, फीट वाला पोर्शन है, वो बहुत मोबिलाइज हो रहा है। मोबिलाइज मतलब कि उसमें अच्छी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, वो यूज़ में आ रहा है, वो रेपिटेशन पे आ रहा है, वो एक्सरसाइजेज में इंक्लूड हो रहा है। लेकिन मेरा जो लोअर हाफ ऑफ बॉडी है, जो टांगे जिसको बोलते हैं, वो इस्तेमाल में आ रहा है। लेकिन मेरा जो अपर बॉडी है, अपर बॉडी की जैसे पूरा टोर्सो और पूरा हैंड मूवमेंट्स, ये कहीं यूज़ नहीं आ रहा है। ये गर्दन से ऊपर वाली चीज़, ये वाला बॉडी पार्ट कहीं यूज़ नहीं आ रहा है। कि ऐसा लग रहा है कि नाचते नाचते ऐसा लग रहा है कि कथक में तत्कार चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऊपर का बॉडी का कुछ यूज़ नहीं है। और मैं यहाँ पे यूज़ का मतलब ऐसा कुछ किसी डांस फॉर्म को डीमीन करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। यूज़ करने का मतलब कि मेरे पास उसको फुल रेंज में, जो मेरा हाथ पाँव है, ये वाला जो पूरा टोर्सो है, पूरा फेशियल है, उसका फुल रेंज ऑफ मोशन का एक्सेस नहीं मिल रहा था मुझे उस पूरा रेपेट्री में, जो
डांस फॉर्म था, तो उसके कारण मुझे एक रिजिडिटी फील होने लग गई। कुछ सालों बाद एक्सपेरिमेंट कर करके एक रिजिड स्टेज पे मैं पहुंच गई। अब उस रिजिड स्टेज के कारण मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं क्या सीख रही हूँ। मैं सच में डांस ही सीखना चाहती हूँ ना, कि मेरी डिमांड क्या है कि नहीं, मेरे पास ना अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ना लोअर बॉडी का जो पार्ट है, पाँव वाला रीजन है, वो बहुत ज़्यादा मोबिलिटी के एक्सपीरियंस में है, लेकिन मेरा अपर बॉडी नहीं है। ये डिमांड डांस में कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या चाहता है वो इंसान ये वाली डिमांड रख के? आगे से क्या मिलेगा उसको, नहीं पता। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी। सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा इशू है। इशू नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि नहीं नहीं, मोबिलिटी तो चाहिए, क्योंकि मुझे फुल रेंज ऑफ मोशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बजाय कि एक सेट ऑफ वोकेबलरी दे दो मुझे और बोलो कि ये करो और उसको करते रहो पूरा आगे तक। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये है कि मैंने ये कर लिया था, लेकिन अब मुझे बताओ कि मैं ऐसा और क्या आपके प्लेट में, आपने टेबल पे और क्या क्या ऐसा ला के रखा हुआ है जो मेरे एक्सपीरियंस के लिए या मेरी इंटरेस्ट के लिए और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूँ, मैं उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकूँ अपने मूवमेंट्स को। वो क्या क्या है? तो मेरा नज़रिया डांस को देखने का ऐसा था। फिर मुझे ये जो एक डांस फॉर्म से दूसरे डांस फॉर्म को चेंज करने के लिए जो बीच में स्पेस बचा था, वहाँ पे मुझे ये चीज़ लगी। और मुझे लगता है शायद अब वीडियो ख़त्म कर देनी चाहिए। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।